बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चैप्टर नंबर 2 9th क्लास केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द किस तरह तरतीब देते हैं, शेल्स और सब शेल्स क्या होते हैं, एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, किस शेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे और किस शेल में कितने सब शेल होंगे। ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हैं। आज हम कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे कि आप विद इन 20 सेकेंड 30 सेकेंड्स और 50 सेकेंड्स आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को किस तरह लिख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हम किस तरह, वो ट्रिक्स क्या हैं, किस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को इजीली लिख सकते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक है कि आप सब शेल्स को लिख लें। आपको पता है कि 4 सब शेल्स होते हैं, S, P, D और F। S का नंबर 1 है, P 2 3 4, नंबरिंग हमने दे दी 1 2 3 4। और आपको पता है S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब करना क्या है कि मैं यहां पर S को फर्स्ट कर लेता हूं कि S जो है वो स्कूल है और P जो है ये पब्लिक, D जो है ये डिविजनल और F जो है ये फेडरल को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, डिविजनल, पब्लिक, स्कूल, डिविजनल, पब्लिक, स्कूल और एंड में हमारे पास आ गया फेडरल, डिविजनल, पब्लिक, स्कूल, फेडरल, डिविजनल, पब्लिक, स्कूल। बच्चे हमने सबको डबल डबल लिख लिया, एस को भी 2 बार यानी स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। ये हमारे पास फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल है। और ये अब करेंगे क्या, देखिए एस की नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से। तो आप एस की नंबरिंग 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। P की नंबरिंग कहां से देखें स्टार्ट हो रही है, P की नंबरिंग 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 3 4 5 6 7 और D की नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, 3 से। तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6 और F की नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है, 4 से। तो ये 4 और ये आ गई 5। अब ये आपके पास एक बन गई है तरतीब, आप इससे किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है जिंक, Zn। Zn का एटॉमिक नंबर बच्चे 30 होते हैं, यानी इसमें 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए आपको 3 चीजों का पता होना जरूरी है। नंबर 1 उसका एटॉमिक नंबर, यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर 2 आपको यह पता होना चाहिए कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और किस शेल में कौन से सब शेल आते हैं। और नंबर 3 आपको पता होना चाहिए किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। अब देखें तरतीब से बच्चे लिखना शुरू कर दें, जहां पे आपके 30 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं वहां पर हम उसको रोक देंगे और वो जिंक की हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। तो देखते हैं जी, हमारे पास 1s। अब मैंने नीचे लिखा हुआ है 1s, यानी S में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट होंगे, 2। तो ये 2, 1s2। उसके बाद क्या आ रहा है, 2s। तो ये 2s और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2। उसके बाद क्या आ रहा है, 2p और p में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो 2p 6 हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है, 3s और ये 3s में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2। और उसके बाद क्या आ रहा है, 3p। p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। गिनते भी जाएं, 2 4 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। उसके बाद कितने, 4s
4s में भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2। उसके बाद क्या आ रहा है, 3d। अब देखें 2 2 4 4 6 10, 10 और 2 12, 6 18 और 2 20, और ये आ गए 10 इलेक्ट्रॉन डी में। इस तरह हमारे पास क्या आ गया, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई। इसी तरह बच्चे आप देखें, आपके पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर उसका क्या है, 11 है, और इसमें भी क्या है जी, 1s2। उसके बाद क्या आ रहा है, 2s2, ये 2s। उसके बाद 2p6, देखिए 10 हो गए, और 3s। अब हमारे पास बाकी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो आपको पता है कि s में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई। इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट की, जैसे आर्गॉन है, इसका 18 होता है, तो आप देखिए 1s का 2 ये, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, और उसके बाद 3p6। देखिए 6 और 2 8, 8 और 10 18 पूरे हो गए। तो इस तरह ये हमारे पास क्या आ गई, आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई। इस तरीके से आप विद इन 30 सेकेंड आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। अब दूसरी ट्रिक क्या है, वो भी बहुत आसान है, उसको भी हम देख लेते हैं कि आप क्या करें। आपको पता है 4 सबशेल्स होते हैं, S, P, D और F। हम लिख लेते हैं 4 सबशेल्स, S, P, D और ये F। अब ऊपर भी इससे कम करते जाएं और नीचे भी, मतलब S, P और D, फिर S, P और इधर S। इसी तरह इधर भी S, P, D और S, P और ये S। नंबरिंग बेटा ऊपर से स्टार्ट कर ले, यानी कि ये 1, ये 2, तो ये भी 2, ये 3, ये भी 3 और ये भी 3, ये 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, 5 5 5, 6 6 और ये 7। तो यहां से आप क्या करें, अब यहां से एरो लगाते जाएं, एरो ऊपर से इस तरह 1s2, 2s2 और ये 2p, ये देखें इस तरह। उसके बाद यहां ये, उसके बाद ये और ये इसी तरह, और ये हमारे पास, यानी 1s2, 2s2, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p और ये 7s। तरतीब वही है कि s में मैक्सिमम आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तरतीब यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और किसी भी एलिमेंट की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है नियॉन और इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। यहाँ से देखें 1s2, उसके बाद क्या आ रहा है 2s2 और उसके बाद क्या आ रहा है 2p6। ये देखें p में 6 होते हैं, तो 2 2 4 और ये 6 10 हो गए। इस तरह मैग्नीशियम है आपके पास बच्चे, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो उसका भी लिख सकते हैं 1s2, उसके बाद क्या आ रहा है 2s2, उसके बाद क्या आ रहा है 2p6 और उसके बाद क्या आ रहा है p के बाद 3s आ रहा है, यानी 3s में 2 आ जाएंगे। इस तरह आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इजी वे में लिख सकते हैं। ये जो टेबल बनाना, ये जो हमारे पास ये ट्रिक है या ये ट्रिक है, ये विदिन आप 30 सेकंड 40 सेकंड आप प्रैक्टिस से आप इसको बना सकते हैं और इसके बाद आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। तो ये आपकी एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि वो पूछते हैं कि सोडियम की, पोटाशियम की, एल्यूमिनियम की, किसी भी एलिमेंट की आपकी 9th क्लास में तो 18 एलिमेंट्स तक वो पूछते हैं, और इसके अलावा फर्स्ट ईयर में भी ये चैप्टर नंबर 5 में है, तो वहाँ भी ये आप ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक कर दीजिए करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।